देखिए, लोकतंत्र में एक पर्व है चुनाव। हम सब जानते हैं, चुनाव आता है तो मौसम बदलते हैं, कोई भाषण देता है, तीखी बात करता है, कई बार गाली गलौज भी हो जाती है। हम लोग लीगल काम करते हैं तो नोटिस भी देते रहते हैं कि इन्होंने अपशब्द कह दिया प्रधानमंत्री को, उस पार्टी के लोग भी हम लोगों को देते हैं। ये चलता है, टीवी डिबेट चलते हैं, झूठे वादे चलते हैं, कुछ बढ़ता है, कहीं बिल्ला बजता है। पहले बच्चे थे हम लोग तो दौड़ते थे गाड़ी के पीछे पीछे, कोई बिल्ला, तो ये चलता है। चुनाव एक पर्व, भैया बैठ जाओ। लेकिन पर्व अगर रोज आए, पर्व अगर रोज होने लगे तो फिर काम धाम तो होगा नहीं। आज एकादशी है, कल द्वादशी है, कल ये त्योहार, कल वो त्योहार, आज छुट्टी है, छुट्टी, इनकी जयंती, उनकी जयंती, तो काम नहीं होगा। तो मोटी बात जो मेरे जैसे विधि के विद्यार्थी को समझ में आती है, त्योहार अच्छा है लेकिन रोज रोज त्योहार अच्छा नहीं है, नहीं तो काम नहीं। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र की धड़कन है चुनाव, आत्मा है चुनाव। अब धड़कन अगर तेज तेज होने लगे तो क्या होगा? हार्ट अटैक। तो इसलिए हमको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जो मैं मोटा मोटा समझता हूं कि बहुत तेज तेज धड़कने लगा है दिल। और क्यों ये बात कह रहे हैं? अभी चुनाव हुआ था लोकसभा का 2024 में, प्रधानमंत्री जी जीते, सरकार बनी, सरकार किसी की बनी। चुनाव बीता, लोगों ने कहा चलो ठंडक हो गई, अब 5 साल के लिए फुर्सत। तब पता चला कि नहीं साहब, उसी साल हरियाणा में, जम्मू में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव, अलग अलग टाइम थे। अब चुनाव ही हो रहा है, ये चुनाव तो वो चुनाव। तो कहाँ गए थे चुनाव की रैली में? उन्होंने क्या कहा चुनाव की रैली में? तो ये चलता रहा, वहां जीते, वहां हारे, कमजोर हो रहे, सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, इसकी जीत होगी, उसकी हार होगी। इसी झंझट में हम पड़े रहते हैं। उसी साल ये 6 जगह चुनाव अब तक हो गया है। अब 26 देखिए आने वाला है, 25 के बाद असम में 26 में चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव होगा, और उसके बाद जैसे जून जुलाई बीतेगा 26 का, तो केरल और तमिलनाडु में चुनाव होगा। तो फिर चुनाव शुरू। अब 27 में आ जाइए, 2027 में तो यूपी शुरू है, फिर योगी बाबा शुरू, वही कहानी। फिर पंजाब, और फिर जैसे पंजाब यूपी जीत हार फरियाया, तब तक फिर गोवा और गुजरात का चुनाव। तो ये रोज चुनाव, ये रोज जो दिल धड़क रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। मोटी मोटी बात मुझको ये समझ में आती है, और इसलिए मैं 5 बिंदुओं में अपनी संक्षिप्त बात 2-2 मिनट में संक्षिप्त करके, एक तो इसका फंडामेंटल क्या है, क्यों ये बात शुरू हुई, ये डिबेट क्यों शुरू हुई, विभिन्न संगठन इस काम को कर रहे हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू भारतीय जनता पार्टी और एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर तमाम सामाजिक संस्थाएं ये काम कर रही लगातार। कोई न्याय मंच, कोई अधिवक्ता मंच, कोई एडवोकेट फोरम, कुछ जजेज के लोग, सब लोग कर रहे हैं। तो ये बात क्यों हुई, ये शुरुआत क्यों हुई, इसको जानना जरूरी है। हुआ क्या, 1983 में एक कमीशन आया और उसने कहा कि नहीं, वन राष्ट्र वन नेशन होना चाहिए। जैसा अभी इन्होंने कह दिया कि 52 से 67 तक तो एक साथ चुनाव हुए थे, उसके बाद ड्यू टू सम रीजन्स अलग अलग हुए चुनाव। इंदिरा जी ने 1 साल पहले चुनाव करा दिया, पासवान जी ने वहां बोला, पासवान ने इस्तीफा दे दिया, दले टूटे, कुछ ये हुआ, उस डिटेल में 83 में ये हुआ। 89 में फिर क्या हुआ, लॉ कमीशन ने कहा, इस देश के राजीव गांधी जी के समय, कोई ये उस सरकार के कहा कि नहीं, एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। 89 23 सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई प्रधानमंत्री ने, रामनाथ कोविंद जी यहीं के हैं, आप जानते हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप, संविधान जो लोग भी पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं संविधान के, वो ये जानते हैं कि डॉक्टर सुभाष कश्यप का क्या कर रहे हैं। हरीश साल्वे इस देश के सबसे बड़े वकील हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया। संजय कोठारी को रखा गया, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। एनके सिंह को रखा गया, और लोगों को रखा गया, उस नाम में नहीं गया। उस कमेटी ने अध्ययन किया और 21,500 लोगों से राय मांगी, सबसे राय मांगी। 80% लोगों ने कहा कि नहीं, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। 80% लोगों ने।
उसके बाद उस कमेटी ने 18,636 पन्ने की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये रिपोर्ट सौंपी मार्च 2024 में कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने उसको भेजा केंद्रीय मंत्रिमंडल को, और सारे चिंतन के बाद 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको स्वीकार किया, और 17 दिसंबर 2024 को इस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी ने उसको पार्लियामेंट में रखा। और जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो 269 लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया और 198 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। और फिर सरकार ने बड़ा मन दिखाते हुए कहा कि नहीं, इसको जेपीसी में भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में। जल्दबाजी मत करिए, ये ऐसा विषय नहीं है, सबकी राय आनी चाहिए। चुनाव किसी दल की बात नहीं है, देश के आम लोगों की क्या मंशा है। हो गया, ठीक है, 80% लोगों ने कहा तो जेपीसी में 12 लोग नहीं रखे गए, 39 लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखे गए हैं। 2-3 भी बैठक हो गई है और ये चल रहा है। इसके बाद पब्लिक डिबेट शुरू हुई। 62 दल है इस देश में मान्यता प्राप्त, और 62 में 32 दलों ने इसका समर्थन किया और 15 दलों ने इसका विरोध किया। बाकी दल कुछ नहीं कहे, तो उस ढंग से अभी बहुमत था, लेकिन नहीं, फिर भी उसको नीचे तक बहस की आवश्यकता थी। अब वो कह रहे थे, प्रदीप भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, कहाँ गए? अब प्रदीप जी कह रहे थे कैसे लागू होगा, मुझे समझ में नहीं आता। संविधान के विद्यार्थी होने के नाते लागू तो तड़ से हो जाएगा। 83 में लिखा हुआ, आर्टिकल 83 में कि क्या लोकसभा का टर्म है, और 172 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि विधानसभाओं का टर्म क्या है। खट से संशोधन करिए, दूसरे दिन लागू हो जाएगा। तो लागू करना नहीं, लेकिन कोई चीज लागू, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार, जनता से